नमस्कार दोस्तों, जय हो, नमो बुद्धाय। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है वो महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जितने शिष्य थे उनको सबको धीरे धीरे अपने से अलग कर दिया। कहने का भाव है उनकी जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्हें अलग अलग राज्यों में, देशों में भेज दिया। इसी तरह उनके जो खास शिष्य थे वो थे आनंद। आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध को भी बहुत प्रिय थे और आनंद जो थे हूबहू महात्मा बुद्ध का ही स्वरूप थे और उनके चचेरे भाई भी थे। तो सबके जाने के बाद भी आनंद जो है वो बुद्ध को छोड़ नहीं रहे थे। तो उन्हें, आनंद को ये चिंता थी कि मेरे बाद जो है बुद्ध का ध्यान कौन रखेगा। तो एक दिन बुद्ध ने उन्हें बुलाया कि आनंद, अब तुम्हारी शिक्षा जो है वो पूर्ण हो चुकी है और तुम्हें भी अब जाना चाहिए और जो है धम्म का प्रचार करना चाहिए। लेकिन आनंद ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अभी कुछ देर और रुकना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारा समय जो है हो चुका है जाने का। फिर बुद्ध की बात को ना टालते हुए आनंद ने कहा कि ठीक है भगवान, आप मुझे बताइए कि मैं किस दिशा में जाऊँ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा अपना मार्ग है, तुम कोई भी दिशा जो है चुन लो। आनंद ने कहा कि मैं फलां दिशा में जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम जिस ओर भी जाओ लेकिन उस ओर मत जाओ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वे बहुत जाहिल हैं, जंगली हैं और तुम्हारे साथ उनका जो है बर्ताव है, जो रवैया है वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने कभी पहले किसी संत को, साधु को या भिक्षु को नहीं देखा है और उन्हें नहीं पता कि कैसे भिक्षा देनी है, कैसे उसका सम्मान करना है, आदर करना है। उन्हें तो किसी शास्त्र का, किसी वाणी का, किसी उपदेश का, किसी धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आनंद ने कहा फिर तो भगवान, उन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे धर्म की है, हमारी जो है ज्ञान की, हमारी चर्चा की है। उन्हें सन्मार्ग की ओर हम ही प्रेरित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो, जिद है तो जाओ, लेकिन मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर जरूर दो। आनंद ने कहा पूछिए भगवान, आप क्या पूछना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वहाँ के जो लोग हैं हमारे अनुकूल नहीं हैं। तो अगर तुम जाओगे और उन्होंने तुम्हें गालियाँ दी, भगाया, तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा भगवान, तो वह बुरे कहाँ लोग हुए, सिर्फ गालियाँ ही देंगे और कुछ देंगे ही, लेंगे तो नहीं ना। तो उनकी गालियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनकी गालियाँ नहीं लूँगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर वह तुम्हें मारे। उन्होंने कहा महाराज क्या होगा, एक दो थप्पड़ मारेंगे, धक्का मुक्की करेंगे या मुझे दो चार पत्थर भी मार लेंगे तो क्या हो जाए, मुझे जान से तो नहीं मारेंगे, मार ही तो नहीं डालेंगे ना। बुद्ध ने कहा ठीक है आनंद, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें जान से ही मार देंगे फिर। तो आनंद ने कहा हे भगवान, आप तो स्वयं ही कहते हो ये जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है और इस जीवन से इच्छाओं का मुक्ति चाहते हो इच्छाओं से, तो जो है वो जीवन से ही मुक्त होना पड़ेगा। तो वह तो बहुत अच्छे लोग हुए जो मुझे इस कष्टदायी जीवन से मुक्त कर देंगे। बुद्ध ने कहा आनंद, अब तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम किसी दिशा में भी जा सकते हो। अब तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता, अब कोई तुम्हें मार नहीं सकता, अब कोई तुम्हें मार ही नहीं डालेगा। तुम भय मुक्त हो, तुम अभय हो चुके हो, तुम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त तुमने कर लिया है। अब तुम जिस ओर चाहो जा सकते हो। और जो है बुद्ध ने उसे विदा कर दिया। आनंद अपने मार्ग की ओर निकल चुके। ऐसे थे तथागत बुद्ध और आनंद। धन्यवाद।